हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से आप स्टडी भी कर रहे होंगे साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही एक अगला टॉपिक है एंड जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्यों पढ़ना है? जैसा कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्यों पढ़ना है। हर एक टॉपिक की पढ़ने के पीछे का कोई ना कोई कारण होता है। उसी तरीके से ये टॉपिक पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, इसकी जानकारी अगर आपको रहती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा ट्रायंगल ले रहा हूँ, कोई भी ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसमें कि मान लीजिए एक साइड दिया है और एक एंगल दिया है। कैन यू फाइंड रेस्ट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स? नो। मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल दिया है जिसके कि 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स दिए हैं एंड एक एंगल दिया है। कैन यू फाइंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स द साइड्स एंड द एंगल्स, द रिमेनिंग साइड्स and the angles that you have to find. Yes, you can find in this case whenever you have given a set of 3 elements of the triangle, any 3 elements of the triangle. Total there are 6 elements in a triangle, 3 angles and 3 sides, 3 angles and 3 sides, right? So total 6 elements are given in the triangle, and if out of these 6 elements, if you are knowing the value of any 3 element, then you can find the rest of the elements in that triangle. So in different cases, sometimes it may happen 2 sides and an angle is given, sometimes it may happen 2 angles and the side is given, sometimes it may happen all the angles are given, sometimes it may happen all the sides are given. So in those cases you have to find out the remaining sides and the angles that is not given, or that is you have to find out. So that is why you have to study about the solution of a triangle. Solution of a triangle, it means that solution of a triangle, it means that you are going to solve a triangle. So you are going to solve a triangle for what? Either for angle or for sides, right? So either for angle or for sides. Clear? So basically this is the reason, that is why we study about the solution of a triangle, right? So students, without doing any delay in the topic, we are just going to start the discussion on the solution of triangle, in which the very first topic of discussion is sine rule. एंड व्हाट इज साइन रूल, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे एंड हर एक पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द साइन रूल. आई एम रविराज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल BEST. सो लेट्स स्टार्ट विद द साइन रूल. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इसमें है वो है साइन रूल. एंड साइन रूल में क्या पढ़ना है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, इसको किस तरीके से डेराइव किया गया, हम हर एक चीज़ के ऊपर बात करें, हर एक पॉइंट के ऊपर बात करें. सो लेट्स स्टार्ट विद द साइन रूल. एंड साइन रूल सबसे पहले क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसके थ्रू कि बाकी के एलिमेंट्स जो आपके पास नहीं दिए हुए हैं आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. तो उसको फाइंड आउट करने का एक टूल है, trigonometric tool, that helps you to find out rest of the sides and the angles of a triangle in a given question, right? So what's the statement of the sine rule? Let's see the statement first. If in a triangle the length of sides are A, B and C, ये सभी लोग जानते होंगे कि भाई अगर आप कोई ट्रायंगल ABC इस तरीके से ले रहे हो तो ये वाला साइड A होता है, B के सामने का साइड का लेंथ B लेते हैं एंड C के सामने का साइड लेंथ हम लोग C लेते हैं, राइट? So in any triangle ABC, A by sin A, that is B by sin B, and that is equals to C by sin C, and that is equals to 2R. What is R here? R is the circumradius. What is R? R is the circumradius of the triangle. Now, the biggest question stands in your mind is, what is the circumradius? So circumradius क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा जब मैं इसके प्रूफ पे आऊंगा. तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये मैं सबसे पहले इस रेशियो के बारे में बात करता हूं, सिर्फ इस रेशियो के बारे में बात करता हूं कि अगर इस रेशियो को हमें प्रूफ करें तो हम किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर्ड अ ट्रायंगल ABC. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड इन विच you must be knowing this side is A, side length is A, BC is A, AB is C and AC is nothing but B, right? So these are the side lengths of the triangle and this is angle B, so you can consider this angle as angle B itself and this is angle C, right? And what a construction, extra construction I am doing here is
I am drawing a perpendicular AM on the side BC. So what will happen? There will be two right angle triangles. One triangle is BMA or AMB, and the second triangle is AMC. Correct? So one by one, I am considering both the triangles. First, I am considering the triangle AMB, right angle triangle AMB. So in right angle triangle AMB, can you write here the sine B value, right? Sine B. What is sine? Sine is nothing but opposite upon hypotenuse. So opposite is AM. So AM by hypotenuse is AB. So AM, leave it as it is because we don't know the value of AM for now. Okay. So what is AB? You must be knowing about C. You must be knowing about AB. This is nothing but C. So it is AM by C. So sine B is nothing but AM by C. Now coming on this triangle, right angle triangle AMC. This triangle. Look at this triangle. And here again I am applying the sine, right? So sine C, for this angle I am applying sine. So sine C can be written as opposite upon hypotenuse, again the same formula, right? Opposite is AM and the hypotenuse is B. So this is nothing but AM by B, right? So if you will cross multiply this, you will get AM is equals to B sin C. Look at equation number 1. Look at equation number 1. So what was AM? AM is C sin B and AM is here B sin C. So from 1 and 2, can you conclude that these two are going to be equal, the terms on the right hand side in both the equations, right? So C sin B is equal to B sin C. Now just terms का आप उलट फेर कर लीजिए, C के नीचे sin C को ले आइए और B के नीचे उस तरफ sin B को डाल लीजिए, तो आपके पास फाइनली मिलेगा एक इक्वेशन B by sin B इक्वल्स टू C by sin C. अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे पास एक रेशियो मिसिंग है, जो कि यहाँ पे A बाय साइन A, B बाय साइन B और C बाय साइन C प्रूफ करना था. हमने B बाय साइन B इक्वल्स टू C बाय साइन C प्रूफ किया. नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस रेशियो. तो यहाँ पे किस तरीके से करना है काम, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे A से, है ना, वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया था तो हमारे पास क्या मिला, B और C में रिलेशन मिला. सिमिलरली इफ वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स C, राइट, वर्टेक्स C से अगर आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और कुछ यहाँ पे है, एक्सटेंडेड साइड पे है, राइट है. सो यू विल गेट हियर A बाय साइन A इक्वल्स टू B बाय साइन B. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन similarly, right? If this derivation comes in your exam, in your board exam, then you just write down similarly. We can draw a perpendicular from vertex C on the extended part or simply on the side AB, right? Okay, and we will get A by sin A equals to B by sin B in the similar manner. So if you are considering this as 3 and this equation as 4, so from equation number 3 and 4, can you now conclude that A by sin A is B by sin B and B by sin B is equals to C by sin C? So these two will combinedly give you equation number 5. So A by sin A equal to B by sin B and equals to C by sin C. So यहाँ तक का प्रूफ बहुत ही सिंपल था. अब इसके आगे का प्रूफ देखते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है, वो भी बहुत ही सिंपल है, अपने आप में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है. अच्छा, यहाँ पे उस प्रूफ पे आने की पहले, किस प्रूफ पे, कि मतलब ये जो 2r है ना, ये कहाँ से आया. मैंने बात किया था कि सर्कम रेडियस क्या होता है, ठीक है. तो सर्कम रेडियस के बारे में बताने के पहले मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ कुछ डेटा, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ. चलिए, कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए बच्चे, अब ठीक है, कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है. मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कहते हैं ना जुगाड़, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे तरीके से फिगर ड्रॉ कर सकते हो. ताकि कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, एंड उसके तीनों वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है ना, पास कर रहा है, तो उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल. दिस इज कॉल्ड एज हियर सर्कम सर्कल. किसका, तो ट्रायंगल ABC का, राइट. व्हाट इज अ सर्कम सर्कल? A circumcircle is a circle that is circumscribing a given triangle. बट circumscribing मतलब क्या होता है कि तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्कल होगा, उसको हम सर्कम सर्कल कहेंगे. एंड व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज कैपिटल R. यहाँ पे हमने कैपिटल R को लिया है रेडियस, एंड दिस R इज कॉल्ड एज सर्कम रेडियस, राइट. दिस R इज कॉल्ड एज सर्कम रेडियस, करेक्ट है. तो सर्कम सर्कल का जो रेडियस रहेगा उसको हम सिंपली सर्कम रेडियस कहेंगे, ठीक है.
एंड सरकम रेडियस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है यहाँ पे, आई मीन इस रिलेशन में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, अभी यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए अब ABC ट्राइंगल किया है, सही है ना भाई। ABC एक ट्राइंगल लिया है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, है ना। ABC ट्राइंगल है बच्चे, तो यहाँ पे क्या किया ट्राइंगल लेने के बाद कि मैंने कोई भी एक डायमीटर, ठीक है, कंसिडरिंग एनी डायमीटर फ्रॉम एनी वर्टेक्स, हियर देयर आर 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो मैंने एक डायमीटर AD कंसिडर किया, राइट है। तो AD डायमीटर जब कंसिडर, आप चाहें तो B से भी ड्रॉ कर सकते थे या C से भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे मैंने AD से एक वर्टेक्स A से एक डायमीटर कंसिडर किया जो कि अपने आप में AD है, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर ये AD, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कि यहाँ पे अगर ये AD डायमीटर रहेगा बच्चे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री होगा। पहली बात, यस और नो? क्यों? क्योंकि सर अगर ये डायमीटर हो गया तो ये क्या होगा, अरे रे सर ये तो एक सेमी सर्कल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये सेमी सर्कल होगा तो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है बेटा वो क्या होता है, 90 डिग्री, ये सारे बच्चे जानते हैं, सही बात है। सो ये एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख दिया इन ट्राइंगल ACD, है ना, इन ट्राइंगल ACD एंगल C इज 90 डिग्री, राइट। अब एक और प्रॉपर्टी जो कि आप 10th में पढ़ चुके हो, है ना, 10th में आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, सर्कल नाम का एक टॉपिक था उसमें, राइट। तो सर्कल में आपने पढ़ाओगे प्रॉपर्टी कि सेम आर्क का, है ना, सेम आर्क पे बनाए गए डिफरेंट एंगल आर ऑफ सेम मेजरमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या भी AC है ना, आर्क AC, तो अगर देखा जाए तो यही वाला ट्राइंगल बना रहा है ABCB और यही ट्राइंगल बना रहा है ADCB, है ना। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, यस और नो। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर सेम, यस, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसके आगे का क्या होगा सर, अब इसके आगे का समझिएगा। चूंकि ये वाला एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, चूंकि ये वाला एंगल क्या आपका 90 डिग्री है, तो अभी इसमें ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल D, मैं इसको फॉर नाउ, है ना, एंगल D कह ले रहा हूँ, ये एंगल D है बच्चे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप साइन D लिखने की कोशिश करिएगा किस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल ACD में साइन D लिखोगे तो साइन D क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सारे बच्चे जानते हैं। सो अपोजिट क्या है आपका, B है ना। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया B, है ना, साइन B, एंड बाई हाइपोटेन्यूज क्या बच्चे, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली AD लेंथ, तो AD क्या है, AD है 2R, है कि नहीं। सो B बाई 2R हो गया। सो साइन D का वैल्यू लिखा आपने B बाई 2R। अब समझिएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो मैं एक रिलेशन को इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है, कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, मतलब एंगल B और एंगल D सेम ही है सर, सही बात है, यहाँ पे लिखा है ना, एंगल B और एंगल D सेम ही है। वो सर्कल का प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है ज्योमेट्री से, है ना। अच्छा, तो अगर ये साइन D लिख रहे हैं, मतलब इस रेशियो को जो B बाई 2R लिखा, ये साइन B भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि एंगल्स सेम है। मतलब B बाई, अब यहाँ से देखोगे, अब इस दोनों को कंसीडर करो, अगर साइन B को मैं इस तरफ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे और 2R को राइट हैंड साइड पे सेंड किया मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B बाय साइन B किसके इक्वल हो जाएगा, 2R के। अच्छा, जिस तरीके से आपने B बाय साइन B को 2R के इक्वल प्रूफ किया है, कल को अगर मान लीजिए, है ना, आप किसी दूसरे वर्टेक्स से, है ना, मान लीजिए अभी यहाँ से हमने AD डायमीटर लिया था, राइट है, अभी मैं B से यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, आई मीन B से BE डायमीटर ले रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो उस केस में आप क्या प्रूफ कर पाओगे कि C बाई साइन C इक्वल्स टू 2R। उसी तरीके से अगर आपने इस वर्टेक्स से डायमीटर लिया तो आप प्रूफ कर पाओगे कि A बाय साइन A इज इक्वल्स टू 2R होता है, राइट है। सो आपने अगर कोई एक भी प्रूफ कर लिया ना, मतलब ये रेशियो 2R के इक्वल है और ये रेशियो अपने आप में ये दोनों के इक्वल है, राइट। तो A बाय साइन A, B बाय साइन B एंड C बाय साइन C। सो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 5 लिया था और इसको यहाँ पे हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन नंबर 5 से और 6 से क्या आप ऐसा नहीं कह सकते हो, कह सकते हो ना, कह लो भाई, फ्रॉम 5 एंड 6 क्या, A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B एंड इक्वल्स टू C बाय साइन C एंड दैट इज इक्वल्स टू 2R, राइट। अच्छा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को, एनी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम किसी को आया नहीं आया होगा, राइट। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी देखिए कई बार होता है कि फॉर्मूला वही रहता है, तरीका लिखने का नया होता है बच्चे, ठीक है। अपने साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है 1,
राइट। क्या हमेशा ऐसे पूछते हैं? नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अलग 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 तरीके से ना एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं जो हमारे पास साइन रूल का फाइनल कंक्लूजन आया है कि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी एंड c बाई साइन सी किसके इक्वल है? तो 2r के इक्वल है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट में लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है भाई कि आप भूलना नहीं है इसको बिल्कुल आपको, ठीक है। कि सबसे पहली चीज़ साइन रूल आपको क्या सिखा के गया कि a बाई साइन ए, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी ये किसकी इक्वल होगा? सर 2r के इक्वल होगा। अच्छी बात है। एंड r क्या था? ध्यान रखिएगा, r इज द सर्कम रेडियस ऑफ है ना, सर्कम सर्कल, मतलब सर्कम रेडियस बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अच्छा दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा आपको यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? a इज इक्वल्स टू 2r साइन ए, b इज इक्वल्स टू 2r साइन बी एंड c इज इक्वल्स टू 2r साइन से। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। एंड तीसरा अगर आप चाहें यहाँ से तो ऐसा लिख सकते क्या? मैं इन दोनों रेशियो को कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ मैं a साइन b एंड इक्वल्स टू b साइन a, राइट है। बिल्कुल से बात है, a साइन b इक्वल्स टू b साइन a। अगर मैं इन दोनों रेशियो को कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ से लिखूंगा b साइन c इक्वल्स टू c साइन b एंड अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर कर रहा हूँ तो लिखूंगा a साइन c इक्वल्स टू c साइन a, राइट। अच्छा कई बार इसी रिलेशन को, है ना, इसी रिलेशन को इस तरीके से लिख दिया जाएगा, है ना, इस तरीके से लिख दिया जाएगा उल्टा कि भाई साइन a बाई ए लिख दिया, है ना, साइन a बाई ए इक्वल्स टू साइन b बाई बी इक्वल्स टू साइन c बाई सी। घबराना नहीं है। तो आपने क्या किया बेसिकली कि ये रेसिप्रोकल ले लिया भाई, है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया ना, तो समझना है आपको कि आपको भी उल्टा हो जाना है, मतलब अगले टर्म को भी उल्टा कर देना है, राइट। आपको मत उल्टा हो जाना यार। तो साइन a बाई ए, साइन b बाई बी और साइन c बाई सी तीनों सेम है और ये तीनों यहाँ पे किसके इक्वल था? तो 2r के लिए। तो भाई अगर ये रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये भी तो हो जाएगा, मतलब ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/2r। अच्छा r क्या था? r था सर्कम रेडियस। क्या ये कांस्टेंट होगा? नहीं। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए ना आप, किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस जो रहेगा फिक्स रहेगा। नहीं, देखिएगा कि मान लीजिए कि मैंने सपोज ये सर्कल ड्रॉ किया इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, तो इसका जो रेडियस रहेगा ना ये फिक्स ही तो रहेगा ना, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज कभी नहीं होगा। जब सर्कल चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा, और अगर सर्कल इसके अलावा कोई दूसरा लिया आपने तो फिर वो सर्कम सर्कल नहीं रहेगा, मतलब वो सर्कम रेडियस नहीं होगा। क्लियर है? तो सर्कम रेडियस एक ही रहता है और वो फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए, राइट है जी। एंड यहाँ पे अगर ये वाला फिक्स है, मतलब 1/2r भी एक कांस्टेंट टर्म देखे जाएगा आपको। सो डायरेक्टली आप चाहें तो इसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। सर अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहीं से मैं इसको अगर कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे रेडियस की रिक्वायरमेंट लग रही है ना, तब इस्तेमाल करिए। मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने ऐसे कि जहाँ पे सर्कम रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, है ना, सिर्फ आपको एज अ कांस्टेंट इसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, राइट। वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता यार कि ये चीज़ दिया तो इसका इस्तेमाल करना ही है ना। वो आपका कॉमन सेंस वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट लगने वाली है क्या। अगर लगने वाली तो इस्तेमाल करो, अगर लगने वाली नहीं है तो मत करो, और क्या, है ना। तो इसको आप कांस्टेंट ट्रीट करके चल सकते हो सिंपली। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जहाँ पे कि आपको इसको ना कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके अलावे a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी इक्वल्स टू 2r जो था, उसके अलावे यहाँ पे और भी 4 फॉर्मेट आपको बताए गए हैं कि इस तरीके से भी उसी, है ना, रिलेशन को लिखा जा सकता है। आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। एंड ये भूलना नहीं बच्चे, ये सबसे पहला रूल आया आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, सबसे पहला डेरिवेशन आया जो कि आपको हेल्प करेगा बाकी के साइड्स और बाकी के एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपके पास कुछ साइड्स और एंगल्स दिए हुए हैं तो, राइट। एंड आई होप सभी लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्यों पढ़ना है ना। और यहाँ से अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्यों पढ़ना है क्लियर हो गया है और आपके पास ये रिलेशन यहाँ पे आ गया है, तो आपको शायद झलकना शुरू हो गया होगा कि भाई अगर यहाँ पे कोई भी साइड और कोई भी ट्रायंगल, है ना, 3 में से 6 में से कोई 3 एंटिटी आपके पास दिया है, 3 एलिमेंट दिया है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे धीरे धीरे, है ना, एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम हर एक
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट मैं सबसे पहले यहाँ पे आज 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लूँगा। पहला साइन रूल था एंड द नेक्स्ट वन इज कोसाइन रूल। देखते हैं कोसाइन रूल क्या कहता है एंड इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना। इसका डेरिवेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो भाई ये ना जो अभी अगला होने वाला है हमारा कोसाइन रूल, तो बंद कर लो भैया और ये सोचो कि ये क्वेश्चन आने वाला है और ये मान के चलना है कि आपके 4 मार्क्स ये आपको दे के जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से ना इसका डेरिवेशन आप मिस नहीं करिए और लग रहा है तो आप 2 बार 4 बार सेल्फ प्रैक्टिस करो। पता है समटाइम्स ना ऐसा नहीं होता है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से हम सीख जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स की पढ़ाई की चीज़ें ना जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाती है, क्योंकि हो सकता है कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिसका रिलेशन आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट बेसिक भी आपने नहीं पढ़े हैं शायद। तो ये उन बच्चों के साथ होता है जिनका बेसिक थोड़ा वीक रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे ना तो वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो आप जस्ट रिवाइज कर लीजिए एंड आगे बढ़िए। तो कोसाइन रूल जो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसकी प्रूफ को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्रूफ होने के बाद आप खुद से 3 से 4 बार इसको आप लिखिए एंड इसकी प्रैक्टिस करिए एंड एक बार कॉन्सेप्चुअली आप इसको समझ लो सिर्फ, है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस तरीके से इसको प्रूफ करना है, किस तरीके से इसको डिराइव करना है ना, खत्म, बाकी सब सिंपल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग कोसाइन रूल के डेरिवेशन के ऊपर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोसाइन रूल के साथ। कोसाइन रूल क्या है एंड इसका इक्वेशन क्या है, किस तरीके से लिखना है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है एंड इसका डेरिवेशन किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कोसाइन रूल लिखते किस तरीके से है, ठीक है। अगर ए बी सी, यहाँ पे जो स्मॉल ए बी सी है वो हमारी यूजुअल नोटेशन है भाई साइड लेंथ के लिए। तो अगर ए बी सी साइड लेंथ है किसी भी ट्राइंगल के लिए तो आप लिखते हैं a² = b² + c² - 2bc cos a, राइट। समझने की बात क्या है, एक बार सिर्फ आप फंडा पकड़ लो, फंडे को समझ लो, है ना, कि लिखना किस तरीके से, है ना। अगर ये आप समझ गए कि लिखना किस तरीके से तो बाकी के दूसरे और तीसरे पे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जब a है तो a² है तो राइट साइड पे हमेशा b² और c² रहेगा। मतलब कोई भी एक साइड का स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो बाकी की जो 2 साइड्स रहेंगी उसके स्क्वायर का सम राइट साइड पे आएगा। देख सकते हो यहाँ पे आप, b² है इधर तो इधर है c² + a², है कि नहीं है। अगर यहाँ पे c² है तो यहाँ पे a² + b²। एंड जो तीसरा टर्म है वो बहुत ही सिंपल है। तीसरा टर्म अगर इधर b² + c² है तो -2bc, राइट। यहाँ पे अगर c² + a² है तो -2ac और अगर यहाँ पे a² + b² है तो -2ab, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कॉस वाले टर्म्स को कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके जस्ट समझने के लिए अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देख रहे हो a² = b² + c² - 2bc। तो अरे ये तो मतलब बड़ा सिंपल याद रखना, ये इतना तक टर्म याद रखिए, बाकी का ये जो टर्म है ना अपने आप याद हो जाता है कि कोसाइन रूल है तो कॉस ही आएगा भाई, ठीक है। कोसाइन रूल है मतलब लास्ट में क्या, कॉस ही आएगा। एंड और कॉस आएगा तो इसका एंगल क्या होगा, तो एंगल वो होगा जिस साइड का आपने इस्तेमाल लेफ्ट साइड पे किया था उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा, ठीक है। तो ए साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा, एंगल ए, राइट। तो सिंपल है, याद रखना, बहुत ही आसान है कि अगर a² बोला तो सोच के बोलो आप, है ना, देख के मत बोलो। मैंने बोला अगर लेफ्ट साइड पे a² ले रहे हो तो राइट साइड पे b² और c² आएगा एंड -2bc cos a, राइट। उसी तरीके से अगर b² बोला तो c² + a² - 2ac cos b, और अगर c² बोला तो c² आ चुका है, मतलब कौन सा आएगा, कौन सा बचा है, a² + b²। सो a² + b² - 2ab cos c, करेक्ट। ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअली याद रखिए आप, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए इन सारी चीज़ों को, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मेट को पकड़ लीजिए बेटा। और ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जितना भी आपके पास डेरिवेशन है, जितने भी आपके पास प्रूफ है ना, सब बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आई मीन इसका डेरिवेशन ही ऐसा आता है यार, है ना, बहुत ही सिस्टमैटिकली इसको बनाया गया, मतलब ये अपने आप में बहुत सज के आता है, राइट। तो इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको ध्यान में रखना, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए ये चीज़। तो देखते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। मैं अब इन तीनों में से कोई भी एक डेरिवेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैंने पहला डेरिवेशन ले लिया है, a² = b² + c² - 2bc cos a, जो प्रूफ करना है। तो अभी देखिएगा
प्रूफ करने के पहले समझ लेना ये कि किस तरीके से प्रूफ करना है। देखो अगर मैं चाहूँ तो इतना एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है, अगर ये लिख के भी आपको दे दिया 5 मिनट में शांत रहूँगा, आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, बट वो काम हो जाएगा रटने वाला, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, राइट, रटना बिल्कुल नहीं है। समझ लीजिए कि फंडा क्या है ना, किस तरीके से इसका डेरिवेशन फाइंड आउट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि आपको पहला आप प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो लेफ्ट साइड पे क्या ले रहे हो आप, ए स्क्वायर ले रहे हो, राइट है, लेफ्ट साइड पे क्या ले रहे हो आप, ए स्क्वायर ले रहे हो। तो अच्छा, अगर हमने लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर लिया, यहाँ पे लिखा है वी आर गोइंग टू प्रूफ ए स्क्वायर दिस वाल, है ना, तो कह रहा है यहाँ पे टिप्स लिखा है बच्चे आपके, है ना, ये टिप्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा साथ में, बट अगर आप दोबारा देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रिवाइंड करोगे तो मेरी आवाज़ भी दोबारा सुनाई पड़ जाएगी तुम्हें। तो फंडा क्या है बेसिकली, है ना, कि किस तरीके से करना है। कह रहा है द साइड दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, साइड मतलब ट्राइंगल के साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कि जो ट्राइंगल का साइड, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, मैं ए की बात कर रहा हूँ, है ना, ए स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर द एंगल दैट इज वर्टेक्स, है ना, अपोजिट टू दैट साइड एट द ओरिजिन। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल लिया यहाँ पे बच्चे, है ना, तो ये वाला कह लीजिए कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी ट्राइंगल, है ना, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा होगा, ए, मतलब ए जो ये लेंथ है, साइड लेंथ बी सी है, इसका अपोजिट एंगल ए, वही हो गया, इसका अपोजिट इसका अपोजिट है कि नहीं, राइट। तो बड़ा सिंपल है यार, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो सामने वाला वर्टेक्स रहेगा, उसका अपोजिट जो वर्टेक्स रहेगा ना, आप उसको ओरिजिन पे कंसीडर करिए। सबसे पहले क्या करना है कि फिगर, जब डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप प्रूफ फाइंड आउट करने जा रहे हो आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें डायग्राम होता है। अगर डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, मतलब आपका 50% काम वहीं पे हो जाता है, ठीक है। बाकी का काम लिखने का रहता है भाई, वो बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं है, आप जस्ट एनालाइज कर लो कि क्या क्या करना है, क्या क्या किया है, वो लिख लो यार, है ना, बड़ा सिंपल होता है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ तो लो सिर्फ, है ना, बाकी उसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आता है। एक बार वो अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया तो आपके लिए हमेशा वो आपके दिमाग में ही रहेगा, वो कभी नहीं निकलने वाला है। एंड दूसरा फायदा क्या होता है कि आपसे मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है ना, कोई फ्रेंड है आपका जो आपसे कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहा है, तो आपके पास अगर वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा, कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हो, मतलब आप उसको बहुत इजी तरीके से सिखा सकते हो। हाँ भाई ये बड़ा सिंपल है, वर्टेक्स एक ओरिजिन पे लेना है, एक साइड को एक एक्सिस पे लेना है, एंड उसके बाद बड़ा सिंपल सा है, बता दोगे आप, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग ने किस तरीके से किया, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, उसके बाद आप और आगे लोगों को समझाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्या है कि भाई वो ओरिजिन पे लेंगे साइड जिसका इस्तेमाल लेफ्ट हैंड साइड पे किया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग का, ठीक है। सो हियर वी हैव कंसीडर्ड अ ट्रायंगल एबीसी लिखा है बस, एंड सच दैट किस तरीके से लिया, वर्टेक्स ए इज एट ओरिजिन, वर्टेक्स ए इज एट ओरिजिन एंड द साइड ए बी इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। आप एक कोई भी ले लीजिए। अच्छा सर यहाँ पे जरूरी क्या ए बी लेना है, मैं चाहता तो ए बी सी ऐसा ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट यहाँ पे मतलब सिस्टमेटिकली जो हम लोग लेते हैं भाई हमेशा वैसे ले रहे हैं, तो ए बी ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। तो ट्रायंगल इस तरीके से आपको कंसीडर करना है कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पे आए, कौन सा वर्टेक्स ये समझ में आ गया होगा, जिसका इस्तेमाल, जिसके करस्पॉन्डिंग साइड का इस्तेमाल लेफ्ट हैंड साइड पे किया गया है, वो वर्टेक्स आपको ओरिजिन पे कंसीडर करना है। एंड एक साइड, ट्रायंगल का कोई भी एक साइड आपको कहाँ पे लेना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है। यहाँ पे आपके पास आया ए बी साइड इज ऑन एक्स एक्सिस, राइट। तो अगर ए बी है मतलब ये साइड लेंथ क्या होगा, सी, स्मॉल सी, राइट। और अगर ये लेंथ सी हो मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे सी, 0, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या गया कि सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बच्चे, ठीक है, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया CM। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलने वाला है, एक मिलने वाला है ये और एक इस साइड का मिलने वाला है। इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड सिर्फ इसमें है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए ऐसे कहे CMA, ठीक है, CMA ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल तो ए है ना। तो अगर इसमें आपने साइन अप्लाई किया तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AMC, साइन ए क्या होगा बच्चे, है ना, साइन ए इज अपोजिट मतलब CM एंड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब B। सो CM का वैल्यू B साइन ए आएगा, उसी तरीके से cos A का वैल्यू AM बाई B एंड AM का वैल्यू B cos A आएगा। तो AM मतलब ये आया तुम्हारा B cos A और ये है तुम्हारा B sin A, B cos A B sin A, B cos A B sin A, मतलब ये कोऑर्डिनेट B cos A B sin A होता है कि नहीं। अगर ये x ये y तो इसका कोऑर्डिनेट x y लिखता है कि नहीं,
तो बी कॉस ए और बी साइन ए मीन्स इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, बी कॉस ए एंड बी साइन ए लिखोगे। वेरी गुड, आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट मालूम था बच्चे, है ना, कि सी कॉमा 0 है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये एक लास्ट स्टेप है, यूज द डिस्टेंस फार्मूला। किस पे, तो ये वाला साइड है ना, इसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो अब इसका इस्तेमाल कर लो आप, ठीक है। जो तीसरा साइड बच गया है ना, जो ऐसे बैठा हुआ है फ्री का, तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। तो बी सी साइड मतलब ये वाला, तो इसमें क्या आपको बी का कोऑर्डिनेट मालूम है सर, सी का कोऑर्डिनेट मालूम है सर। चलिए, दोनों जब मालूम है सर आपके पास, तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए ना। डिस्टेंस डी इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा कि c माइनस बी कॉस ए द होल स्क्वायर एंड 0 माइनस बी साइन ए द होल स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग क्या बच्चे, तो बी सी मतलब क्या आएगा, a आएगा, है ना। तो a स्क्वायर बनेगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा स्क्वायरिंग के बाद। तो इसको जब ब्रेक करोगे आप इस टर्म को, तो आएगा सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए एंड प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, राइट है। और ये तो 0 आ चुकी है ना, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे बेसिकली माइनस बी साइन ए बचेगा। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, राइट है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा जैसे है वैसे ही, सी स्क्वायर रह गया, ये भी वैसे रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में ना कुछ कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया, बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने पहले और बाद में उल्टा फेर कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो ब्रैकेट आया आपके पास, ये जो ब्रैकेट आया है ना, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, है ना, बहुत पुराने रिश्तेदार है हमारा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में का। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गया यहाँ से आपके पास फाइनली, सी स्क्वायर माइनस 2bc एंड प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 देता है ना, हर एक बच्चे को मालूम है, तो ये हो जाएगा 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 इज बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सामने सीधा कर लिया, राइट, मतलब बी स्क्वायर को पहले लिख लिया खाली, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। एंड यहाँ पे आपके लिए नोट लिखा है, ठीक है। नोट क्या लिखा है, रेस्ट वी कैन डू इन सेम वे, DYS TRYIT, DYS मतलब डू योर सेल्फ, ठीक है। तो TRYIT मतलब ट्राइट है यार, कुछ नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म मत समझना उसको। सो रेस्ट वी कैन डू इन द सेम वे, मतलब जैसे ए स्क्वायर को प्रूफ करना था ना, तो ए को यहाँ पे लिया। कल को मान लीजिए कि आपको बी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो बड़ा सिंपल है सर, यहाँ पे बी ले लूँगा और इसको मैं सी कह लूँगा और ये वाला ए हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, मतलब ये ए हो जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 लिखूँगा और उस तरीके से आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। सेम तरीका रहेगा, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म है, ए स्क्वायर आया तो ए को यहाँ पे लीजिए वर्टेक्स, बी साइड आया तो बी वर्टेक्स को यहाँ पे लीजिए, सी वर्टेक्स आया तो सी को यहाँ पे लीजिए। तो इस तरीके से आप सेम पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो बाकी के जो दूसरे और तीसरे फॉर्मेट हैं ना, किसके, कोसाइन रूल के इक्वेशन हैं, आप उसको भी बहुत आसान तरीके से आप उसका डेरिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जिस तरीके से साइन रूल में आपको मैंने बताया था कि साइन रूल तो एक ही है, राइट, है ना, राइट, एक ही है, बट उसको लिखने के तरीके अलग अलग है कि नहीं है। तो उसी तरीके से कोसाइन रूल में भी अलग अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है, राइट। देखते हैं, है ना, क्या इसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, नाम एक रूप अनेक, वही है भाई, है ना। तो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं चाहिए तो आपके लिए मैं पहला ले रहा हूँ, ए स्क्वायर इज वॉट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, है ना। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया तो अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। यहाँ से क्या करूँ कि मैं इसको ना लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से क्या 2bc कॉस ए को आप ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिखने का एक तरीका ये हो गया। लिखने का दूसरा तरीका कि यहाँ से कोई कह रहा है सर मुझे कॉस ए लिखना है, लिख लीजिए बेटा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय क्या, तो 2bc। बड़ा सिंपल है कि नहीं है। आप वही चीज़ कर रहे हो भाई, अलग अलग तरीके से सिर्फ लिख रहे हो, फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं सिर्फ। तो कहीं भी अगर आ जाए, ठीक है, इस तरीके में पूछा जाए या इस तरीके में पूछा जाए, तो आपके दिमाग का सर्किट फ्यूज नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, है ना, और तुरंत आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो कोसाइन रूल है, बड़ा सिंपल है कि नहीं। जिस तरीके से हमने डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया था, उसी तरीके से इसके अलग अलग रूपों को भी आप, है ना, अलग अलग फॉर्म्स को भी आप बड़े आसानी तरीके से आप पकड़ सकते हो, समझ सकते हो कि अगर 2bc कॉस ए बोला तो 2bc कॉस ए मतलब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे बड़ा सिंपल है ना। सर अगर कल को 2ac कॉस b बोल दिया तो आप सोचो और बोलो मेरे साथ 2ac कॉस b क्या होगा, तो बड़ा आसान है, 2ac कॉस b मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एंड कॉस बी पूछ दिया तो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। नहीं तो बी पूछा है तो माइनस में रहेगा बी, कॉस ए पूछा है तो माइनस में रहेगा ए वाला टर्म, एंड नीचे में दोनों का ट्वाइस जो प्लस में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना है। वैसे तरीके से अगर कह लीजिए है ना ए बी सी हो गया, सी हो गया, अभी ए बी वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 2ab इज व्हाट, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका सॉरी हाँ 2ab कॉस सी लिखना है ना, 2ab कॉस सी लिखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर कॉस सी कोई लिखना चाह रहा है तो लिखेगा क्या, लिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई क्या, तो 2 टाइम्स ए बी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है कोसाइन रूल को, आप ध्यान रखिएगा। एंड इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया गया है। और आई होप बहुत क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट। एंड अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो आप ज़रूर आप अपना कमेंट और आप अपना फीडबैक देते रहिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपके लिए सच में ये यूज़फुल है। एंड मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लेक्चर बनाऊँ सेम डेडिकेशन के साथ, सेम एनर्जी के साथ हमेशा। वैसे मुझे सही बताऊँ तो मेरा फेवरेट काम ही टीचिंग है ना। जिस दिन मैं टीच नहीं करता हूँ उस दिन मज़ा ही नहीं आता है, मतलब समथिंग इज़ मिसिंग टुडे यार, ऐसा लगता है, राइट। तो चलिए इस तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रहिए, इस तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रहिए सीखने के लिए। और मैं अपनी कंसिस्टेंसी इस तरीके से मेंटेन करता रहूँगा, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड इसके ऊपर का कुछ और कॉन्सेप्ट रह गया है जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एंड तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल BEST।